हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो। और वो आज हम लोग करने वाले हैं फिर से एक पैसेज, और पैसेज आज होने वाला 13वां पैसेज हम लोग प्यारे साथियों करने वाले हैं। और ये पैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज होने वाला है, तो प्लीज़ आप सबसे निवेदन है इसको ध्यान से करिएगा, ठीक है ना। ध्यान से करिएगा और अच्छे तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधे पैसेज की तरफ चलते हैं। और प्यारे साथियों, पैसेज क्या है ध्यान से एक बार देखिएगा। जॉन हैड नेवर थॉट, बहुत ही अच्छा पैसेज है, मैं थोड़ा ध्यान से इसको आपको करना होगा, ठीक है ना। जॉन हैड नेवर थॉट, जॉन हैड नेवर थॉट अबाउट द ओरिजिन ऑफ वेल्थ और इनइक्वालिटीज इन लाइफ। प्यारे साथियों, मैं थोड़ा सा इसके बारे में पहले बता देता हूँ। यहाँ जो पैसेज, कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर हमें डायरेक्ट यदि करना होगा तो किस तरह से करेंगे। जब भी आप ध्यान रखिएगा, कोई भी पैसेज जोगे आपको लगता है 3 से 4 क्वेश्चन है, एयरफोर्स में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, या कोस्ट गार्ड में हो या फिर नेवी में हो, ठीक है ना, या एनडीए में हो। प्यारे साथियों, हमें ये देख लेना है कि हमारे पास टाइम है तो एक बार हमें वो जरूर पैसेज को पढ़ना चाहिए 100%। इसमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए कि नहीं पैसेज पढ़ना नहीं, ये बहुत गलत चीज़ है। तो यहाँ मैं ध्यान से इस पैसेज को पढ़ूंगा। तो जॉन हैड नेवर थॉट मच अबाउट द ओरिजिन ऑफ वेल्थ और इनइक्वालिटीज इन लाइफ। इट वॉज हिज फर्म बिलीफ, ये उसका पूर्ण विश्वास था, दैट इफ दिस वर्ल्ड वॉज नॉट गुड, कि यदि ये संसार अच्छा नहीं है। ध्यान से सुनिए क्या पैसेज है। जॉन एक बंदे की कहानी है। यहाँ जॉन एक बंदा है जो बहुत ही ईमानदारी से, ऑनेस्टी से ज़िंदगी को जीना चाहता है। प्यारे साथियों, उसके कुछ अपने प्रिंसिपल्स हैं, कुछ डॉक्ट्राइन्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं अपने। वो कहता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, मुझे पैसे से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है। वो कहता है कि यदि ये संसार अच्छा नहीं है तो नेक्स्ट वाला अच्छा आएगा। वो ये बिलीव करता है कि एक और संसार आएगा। और वो ये भी कहता है कि मैंने एक जो उपन्यास है, नोवेल है डेली लाह का, ठीक है ना, जो किसी राइटर ने लिखा हुआ है, और वो बोला है कि उसमें मैंने ये पढ़ा था कि औरतें आदमी को कमज़ोर बना देती हैं और इसलिए मैं शादी भी कभी नहीं करूँगा। और उसने ये कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शादी नहीं करूंगा तो मतलब दूसरे की जो वाइफ होंगी उन पर गंदे नज़र डालूंगा। उसने कहा नहीं, मतलब यहाँ एक बंदा है जो बहुत ही सिंपल, अपने ईमान को नहीं बेचेगा पैसे के लिए, मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए, ठीक है ना। तो उसी के बारे में हम लोग कहानी पढ़ेंगे। बहुत ही है तो सिंपल पैसेज, बट काफ़ी अच्छा पैसेज है। जॉन हैड नेवर थॉट, जॉन ने कभी नहीं सोचा, मच अबाउट द ओरिजिन ऑफ वेल्थ और इनइक्वालिटीज इन लाइफ। मच अबाउट द ओरिजिन, प्यारे साथियों, यहाँ ओरिजिन का मतलब क्या है। मच अबाउट द ओरिजिन, उत्पत्ति कहाँ से आएगा पैसा, मच, ज़्यादा नहीं सोचा। वेल्थ मतलब धन, और इनइक्वालिटी मतलब लाइफ में जो असमानता आएंगी, उतार चढ़ाव आएंगे, ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव, और पैसे के बारे में कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, जो लोगों को एक पैसे की भूख होती है, वो उसने कभी नहीं सोचा। इट वॉज हिज फर्म बिलीफ, ये उसका ये विश्वास था क्या, इफ़ दिस वर्ल्ड वॉज नॉट गुड, कि यदि ये संसार अच्छा नहीं है, देन ये आगे क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा, मैं इसे साफ कर देता हूँ। उसने कहा कि इफ़ दिस वर्ल्ड वाज नॉट गुड, यदि ये अच्छा नहीं है तो क्या होगा, द नेक्स्ट वुड बी गुड। नेक्स्ट, वो ये भी बिलीव करता है कि जो अगला वर्ल्ड आएगा, संसार होगा, मतलब दूसरी दुनिया भी आएगी, वो अच्छी होगी। और एंड दिस फेथ, और फेथ का मतलब है यहाँ विश्वास, और उसके इसी विश्वास ने प्यारे साथियों सस्टेन्ड हिम, उसे जिंदा रखा। सस्टेन्ड का मतलब होता है एनवायरमेंट में अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखना, चीज़ों को बनाए रखना, सस्टेन्ड माने। और सर वो इसी भरोसे के साथ में क्या करता रहा, जीता रहा, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, एंड दिस फेथ सस्टेन्ड हिम, उसके इसी विश्वास ने उसे क्या किया, जिंदा रखा, जीवित रखा। ओके, एंड आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। ही वॉज नॉट लाइक सम अदर्स, ही वॉज नॉट लाइक सम अदर्स, वो उन लोगों की तरह नहीं था। He was not like some others, वो उन लोगों की तरह नहीं था। Whom he knew, जिनको वो जानता था। Who would sell their souls to the devil, जो बेच सकते थे souls मतलब आत्मा को, डेविल माने राक्षसों को। कितना अच्छी लाइन कही गई है, ये एक आइडम्स फ्रेज है, प्लीज़ नोट डाउन करिएगा, इसको याद रखिएगा। ये क्या आइडम्स फ्रेज है, सेल्स, अपना आत्मा को बेचने का यहाँ क्या मतलब है बताइए। मतलब जो सर पैसे के लिए, आत्मा किसे कहते हैं, ईमान,
आपका ईमानदारी या ईमान, कहते ना सर आपने तो अपने ईमान को भी बेच दिया। मतलब जब हम लगाते हैं इस तरह से तो सर किसी के ईमान को बेच देने का मतलब होता है सेल्स द सोल्स टू द डेविल। मतलब तुमने गंदे लोगों को, या डेविल का मतलब राक्षस से नहीं है, मतलब तुमने केवल पैसे के लालच में अपने ईमान आत्मा को भी बेच दिया, मतलब तुम बिक गए। उसने कहा वो ऐसा कभी नहीं कर सकता दोस्तों की तरह। ही ऑलवेज थॉट ऑफ गॉड, वो हमेशा भगवान के बारे में सोचता था। बिफोर डूइंग एनीथिंग, कुछ भी करने से पहले, कुछ भी करने से पहले हमेशा वो भगवान के बारे में सोचता है या सोचता था। वो इस तरह का आदमी है। एंड ही लिव्ड द लाइफ ऑफ एन ऑनेस्ट मैन, और हमेशा वो कैसी ज़िंदगी जीता है, एक ईमानदार व्यक्ति की ज़िंदगी जीता है। ओके। एंड ही हैड नॉट मैरिड, और उसने ये भी बोला कि मैंने शादी नहीं की। और उसने ये भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं है ही डिड नॉट डिजायर एन अदर मैन्स वाइफ, का दूसरे की पत्नी को भी नहीं चाहेगा, मतलब वो गलत नज़र नहीं डालेगा। ऐसा नहीं है कि शादी नहीं करूँगा तो मतलब दूसरे की वाइफ को नहीं चाहूँगा गलत तरीके से। एंड ही बिलीव्ड, और उसे विश्वास था दैट वुमेन, उसने क्यों नहीं की शादी, क्योंकि औरतें वीकेंड बना देती हैं, कमज़ोर बना देती है आदमी को। जैसा कि उसने क्या पढ़ा था, डिस्क्राइब किया गया था बात इन द स्टोरी ऑफ सैमसन एंड डेलीला। ये जो स्टोरी है सैमसन और डेलीला की, एक जो उपन्यास है लेखकों के नाम हैं, उनकी स्टोरी में ऐसा बोला गया कि भाई औरतें आदमी को कमज़ोर बना देती हैं, इसलिए उसने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगा। प्यारे साथियों, आई होप आपको इस समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा पैसेज है। पैसेज में एक बंदा होता है जॉन, जिसने बस एक सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, जिसके सादा जीवन और उच्च विचार वाली क्या है विचारधारा है, मतलब छोटे सादा जीवन जीना है गांधी जी की तरह, बट विचार बहुत ऊंचे हैं, बहुत बड़ा करना है। मतलब ना उसे पैसे का लालच है, ना उसे किसी से मोह से लालच है, ना कोई मोह माया से, बहुत अलग है। और उसने कहा कि मैं बहुत ही सिंपल फेथ में बिलीव करने वाला इंसान हूँ और मैं सादा ज़िंदगी जीना चाहता हूँ और मैं पैसे के लिए कभी अपनी ईमान को नहीं बेचूंगा। पहला क्वेश्चन प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टू सेल वन सोल टू द डेविल, इसका यहाँ क्या मतलब है? सेल मतलब बेच देना, डेविल को सोल आत्मा बेच देना, इसका मतलब क्या है? किसी की आत्मा को सप्रेस दबा देना नहीं, अच्छाई के लिए गिविंग, अच्छाई को त्याग देना बुराई के वाले नहीं, गिविंग अप वंस ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी को त्याग देना फॉर द सेक ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स, पैसे के लालच में, थोड़े से पैसे के लालच में अपनी ईमानदारी को त्याग देना बिल्कुल सही है। यही होता है इसका सही आंसर। क्या होगा? पहले क्वेश्चन का सही आंसर सी इज़ द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, जॉन ने ऐसा सोचा था कि औरतें आदमी को कमज़ोर बनाती हैं, क्या उसका खुद का बिलीफ था कि उसने कहीं पढ़ा था? ये बात उसने कहीं पढ़ी थी, और ये कहाँ पढ़ी थी? ही वॉज कन्विंस्ड, वो पूरी सहमत था दैट वॉट द स्टोरी ऑफ सैमसन एंड डेलीला इलस्ट्रेट्स, जो सैमसन और डेलीला की जो कहानी डिस्क्राइब करती है, इलस्ट्रेट करती है, उसमें ऐसा उसने पढ़ा था, इसलिए वो पूरी तरह से कन्विंस हो गया था कि प्यारे साथियों वो शादी नहीं करेगा। और ये जॉन का क्या बिलीफ था ये बताइए? जॉन कैसे बिलीव करता था कि कुंवारा रह के खुश रहा जा सकता है? नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा ये संसार अच्छा है, ये भी नहीं कहा। देयर इज नो अदर वर्ड, उसने कहा कि वन मस्ट लीड, हर एक आदमी को अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए, ऑनेस्ट लाइफ की तरह, बहुत ही प्योरली ईमानदार तरीके से एक आदमी को अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। कुछ नहीं है, सब मोह माया होगा प्यारे साथियों, हम सबको एक दिन मरना है। और इसलिए याद रखिएगा कि केवल और केवल जब लास्ट टाइम पर आप जाओगे तो केवल आपके कर्म ही आपको याद दिलाएंगे, और आपको भी केवल वही याद रहेंगे कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया, और लोग भी आपको केवल उसी से जानेंगे। याद रखना इस बात का। तो प्यारे साथियों, तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। एंड फोर्थ क्वेश्चन क्या है? बाय नॉट डिजायरिंग द अनदर मैन्स लाइफ, दूसरे की पत्नी को ना चाहने से यहाँ जॉन का क्या मतलब है? दूसरे की पत्नी को न चाहना मतलब क्या मतलब है? कि वो शादी करना चाहता था? नहीं, ही वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, कि वो सिद्धांतवादी आदमी था। उसने कहा कि मैं अपने सिद्धांतों पर चलने वाला आदमी हूँ। यहाँ प्रिंसिपल्स होगी PLES, ये PLES नहीं है, PLES होती है, प्रिंसिपल्स की अंग्रेजी ये होती है। ये प्रिंसिपल माने प्रधानाचार्य। वो सिद्धांतवादी आदमी था, इसलिए उसने ये बात कही कि मैं शादी नहीं करूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे की पत्नी को भी ताड़ना शुरू कर दूंगा, नहीं। एंड आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द पैसेज से हमें क्या पता चलता है? वी अंडरस्टैंड दैट जॉन क्या था? जॉन वॉज नॉट हाईली एजुकेटेड, ऐसा कहीं पता नहीं चला है। अ मैन ऑफ सिंपल फेथ, हाँ ये बात बिल्कुल पता चली है कि वो सादा ज़िंदगी जीने वाला एक ऑनेस्ट आदमी, ऑनेस्टी के साथ जीने वाला एक आदमी है, बंदा है, ठीक है ना। मैन ऑफ सिंपल फेथ वाला बंदा है। डीपली पैसिमिस्टिक नहीं कहा गया, स्कॉलर ये विद्वान भी नहीं कहा गया। ये सही आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बी इज़ द राइट आंसर। मैं दोबारा से एक बार आंसर बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन का सही आंसर क्या है प्यारे साथियों? पहले क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी,
दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्या, बताइए फटाफट से, डी। तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर होगा 100% बी। और फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी फॉर बाबा जी। कोई डाउट है? आई होप आपको पैसेज अच्छा लगा होगा। मैं कंसिस्टेंटली पैसेज करा रहा हूँ, ठीक है ना। और ये पैसेज आज आपके लिए अपलोड हो रहा है अभी, ठीक है ना। और आप अपना प्यार और सपोर्ट बस ऐसे ही बनाए रखना है प्लीज़ गाइस, ठीक है ना। आप सभी से निवेदन है, ठीक है ना। मैं पेपर भी आपके लिए लेकर आज ही अपलोड करने वाला हूँ। नेक्स्ट पेपर 14 पेपर हम कर चुके हैं, ये पैसेज 13वां है, हम लोग साथ साथ ही चल रहे हैं। और आज से ही मैं SRD के पेपर्स भी करा रहा हूँ। तो प्लीज़ गाइज यदि आप चैनल को सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊँगा, इसलिए प्लीज़ गाइज चैनल को सपोर्ट करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमको चलना होगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइस। एंड आपके प्यार और सपोर्ट के लिए मैं आपको सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। सर मेरा सिलेक्शन सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। तो सर मेरे अंदर कोई चीज बहुत कमी थी। कुछ लोग जो आए हुए हैं कि सर ये सर में पहली होती होगा, ये हमारा जुड़ाव है दिल का एक्चुअली। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, जो मेरा सिलेक्शन हुआ है केवल सर की वजह से हुआ है।